45 करोड़ की लागत से ये सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग बना करके तैयार की गई। एक साल में भाजपा कार्यालय बनके तैयार हो गया, लेकिन आज लगभग 6 साल हो रहे हैं, 7 साल। आज ये 100 बेड हॉस्पिटल जो जन सुविधा की चीज़ें हैं, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ। ये अस्पताल नहीं है, सफ़ेद हाथी है। इस अस्पताल को 2024 में चालू होना था, लेकिन आज जुलाई 2026 चल रहा है और ये अस्पताल अभी तक चालू ही नहीं हुआ। हर गली में आपको 10-10 हॉस्पिटल लूट के अड्डों के रूप में बने हुए दिखेंगे। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को मालूम है कि यहाँ की जनता को अस्पताल की ज़रूरत है। इस जिले के प्रशासन को ये नहीं मालूम है कि यहाँ के लोगों को यहाँ अस्पताल की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी इतनी बड़ी चीज़ चाहिए इस अस्पताल को चालू करने के लिए? अस्पताल शुरू हो तो लाखों आदमी के जान बच जाते थे। अब खुलेगा, अब खुलेगा। अब के खुलत कितने मर गए और कितने मर जाएंगे। एकदम से उनको हार्ट अटैक आया। नंदलाल चौराहे पे बहुत ज़्यादा जाम लग गया और उनका देहांत हो गया। पूरे कानपुर साउथ में एक भी अच्छा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। तो अब हमारे परिवार के ऊपर ये चीज़ बीती, तो आज हम लोग ने सोचा कि इसके लिए कम से कम बोला जाए। तो ब्राह्मण है, चूंकि डर भी लगता है, ज़्यादा क्रांति करेंगे तो भरत तिवारी बना दिए जाएंगे। जो 20 लाख लोग हैं उनकी ज़रूरत पर ये ताला लटकता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ हम घूमे और इस बिल्डिंग पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये एक सरकारी अस्पताल है। वो सैंक्शन हो गई हैं, उसके अगेंस्ट अभी डॉक्टर नहीं आए। इस अस्पताल को चालू होने में अभी कितना समय और लगेगा? मुझे लगता है 3 महीने से पहले ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। कोई आइडिया नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अर्पित द्विवेदी है। ये जो हॉस्पिटल पीछे बना हुआ है, पहले तो इस पर कोई हॉस्पिटल का बोर्ड मुझे नहीं दिख रहा है। आप लोग को जानकारी है कि ये हॉस्पिटल है पीछे? ये सन 2019 या 20 में, हमें एग्जैक्ट महीना नहीं याद है, लेकिन 2019 या 20 रहा था। हाँ। वहाँ यहाँ पर शिलान्यास किया गया था 100 बेड हॉस्पिटल का। हाँ। लेकिन आज लगभग 6 साल हो रहे हैं, 7 साल। आज ये 100 बेड हॉस्पिटल जो जन सुविधा की चीज़ें हैं, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हम लोग यहीं पीछे ही रहते हैं और नवस्ता चौराहे घाटमपुर जाने वाली सागर हाईवे, ये रोड ऐसी है जो खूनी सड़क कही जाती है। इस पे जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं जिस पे लोग ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, लोगों का परिवार बर्बाद हो जाता है एक आदमी के ख़त्म होने से। और ऐसे कई बगल में हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो बड़ी उगाही करते हैं लोगों से। उन लोगों से निजात पाने के लिए हॉस्पिटल की करी गई थी कि चलो हॉस्पिटल हो जाएगा, हम लोग भी खुश हुए थे। और तब से लेके आज तक हम लोग केवल और केवल इंतज़ार कर रहे हैं। कभी तो कोई सवाल पूछते हैं आप लोग एमएलए से या एमपी से, अगर कोई कभी मिले तो? यहाँ पर कई बार धरना प्रदर्शन हुए, लोगों ने प्रेस के माध्यम से आवाज़ उठाई और कई कार्यक्रम करे। मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो अलग अलग पार्टियों के लोग ज्ञापन देने के माध्यम से भी उन तक सूचना पहुँचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तभी तक आपके पास सूचनाएं पहुंचती हैं और सूचनाएं पहुंचने के बाद काम होते हैं। हमको तो लगता है वास्तव में कोई काम करना ही नहीं चाहते। आप खुद सोचिए, जो हॉस्पिटल 3 से 4 साल में बन के तैयार हो गया और अभी 2 से 3 साल ये सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है, केवल इसका पेंट उखड़ रहा है, अंदर सब डैमेज हो चुका है। अभी एक दिन यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद माननीय सांसद जी आए और एक कोई और ध्यान नहीं है, विधायक जी भी आए थे शायद, और उन्होंने अंदर निरीक्षण किया। अगले दिन अखबार में छपा क्यों निरीक्षण कर गए, जल्दी से जल्दी खुलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आज फिर वैसे ही स्थिति है। अंदर देखिए, वहाँ पर वो केसा का रखा हुआ है, कभी कभी रोड रोलर भी खड़ा रहता है। प्राइवेट संपत्ति की तरह ये यूज़ हो रहा है किसी व्यक्ति विशेष द्वारा। केवल आदमी का उल्लू बनाने का फंडा है कि हाँ अस्पताल बन रहा है, अस्पताल बन गया। इतने जाम थे परेशान हन कि वहीं रास्ते में वहीं भौरी और बियाह सब वही जाता मैं हिन आए नहीं पावत हैं बेचारे। रात भर वहीं बजा रहे हैं नगाड़ा, आतशबाज हैं तो अपना पैसा लूटते हैं। और वो जो है बैंड वाला वो कहता है हमका पैसा दे, भौरी ही हुई रही है, घर जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, किसी को इमरजेंसी हो, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी दिक्कत आ जाए, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना हो, तो नहीं पहुंच पाएगा इंसान? बिल्कुल ना पहुँचे भाई। वो कैसे पहुँचे भाई? कोनो हेलीकॉप्टर तो ले नहीं है जो उड़ के चल निकल जी। फंसी तो वही जाम में। और आइस कोनो दिन है जो दिन जाम ना लागत हो। दिक्कत होती है। अगर ये अस्पताल होता तो वो परेशानियों का समाधान हो जाता। अस्पताल शुरू हो तो लाखों आदमी के जान बच जाते थे।
हाँ जान बच जाती है थे। लेकिन ये तो केवल दिखा देंगे कि हाँ बनो ये अस्पताल बन रहा है, परेशान हो, खुलेगा अब खुलेगा अब खुलेगा। अब के खुलत खुलत कितने मर गए और कितने मर गए हैं एक का कुछ पता नहीं। साउथ कानपुर के रहने वाले जो 20 लाख लोग हैं उनकी ज़रूरत पर ये ताला लटकता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इधर आसपास के इलाके में देखेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम सारे प्राइवेट अस्पताल दिख जाएंगे। और अगर मैं आपको इस सरकारी अस्पताल को दिखाना चाहूँ तो ये पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप विंडो देखें तो विंडो में बाकायदा शीशे लगे हुए हैं। एग्जॉस्ट फैंस, अगर कैमरा दिखा पाए तो एग्जॉस्ट फैंस तक यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, पर उसके बावजूद ये अस्पताल चालू ही नहीं किया गया है। यानी सिर्फ एक बिल्डिंग, एक ढांचा अस्पताल का जो है उसको तैयार किया गया है, लोगों की ज़रूरत के साथ खिलवाड़ किया गया है। जब ये अस्पताल बना होगा, सोचिए उस वक्त कितने लोगों को इससे उम्मीद होगी कि जब 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जो लोग इलाज करवाने जा रहे हैं इमरजेंसी में, अगर कोई ज़रूरत है, कुछ बहुत इमरजेंसी है, तब अगर लोगों को 50-50 मिनट, 1-1 घंटा लग रहा है अस्पताल पहुंचने में, तो ये अस्पताल इस तरीके से बनाया गया था, इस जगह पर बनाया गया था कि यहाँ पर आराम से इंसान 15 से 20 मिनट में पहुँच जाए। आप मेरे लेफ़्ट साइड में अगर देखें तो लेफ़्ट साइड में एक हाईवे जा रहा है, यानी ये बहुत ही अच्छी लोकेशन थी एक अस्पताल के लिए। सबसे पास में हॉस्पिटल कौन सा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की रेंज, चाहे हैलट देख लिए, चाहे फिर आप काशीराम देख लिए, लगभग 10 किलोमीटर की रेंज पे हॉस्पिटल ये। और ये बन रहा था, ये जो सामने बन रहा है, जो आज जर्जर होने की स्थिति में आ गया है। हम लोग को तो बड़ी खुशी हुई थी जब ये बनना स्टार्ट हुआ, तो लगा क्या बात है, बहुत अच्छा। जो इतने लोग यहाँ मर जाते हैं, हमारे जो सबसे ज़्यादा खूनी रोड बोली जाती है नौबस्ता से लेके हमीरपुर वाली, उस पर सब ये बगल में बिल्कुल निकली हुई है आधे किलोमीटर पे। तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई, चलो अब एक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ की 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिनको किसी का भी एक्सीडेंट होता है तुरंत दौड़ के यहाँ पे आ जाएंगे और उनकी जान बच जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब हॉस्पिटल दूर होने की वजह से लोगों की रास्ते में डेथ हो गई हो, पहुँच ना पाए? बिल्कुल हुआ है। अब इस बात की मेरे फ़ोन में फ़ोटो नहीं, पर मैं हूँ ना प्रमाण। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं अपने भाई को पेपर दिलाने ले गया था हमीरपुर साइड, उसको कॉलेज एग्रीकल्चर का उसका एग्ज़ाम था, मैं उसको दिलाया। मेरे सामने आंखों में मैं कैसे दोबारा वापस लौट के आया उस लाश को देख करके, मैं नहीं बता सकता उस चीज़ को, बस मेरे वो चीज़ अंदर है। बहुत एक्सीडेंट, ही तो अनगिनत ऐसे एक्सीडेंट है जो बस अभी वहाँ 10-12 किलोमीटर बहुत रेंज दूर होता है, उसके उस ऊपर से ट्रैफिक और जाम, ये सब। कितना समय लगता है हॉस्पिटल पहुंचने में? जैसे अगर यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आ जाए, कोई इमरजेंसी हो, तो वो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल कितनी देर में पहुंचेगा? इमरजेंसी का मतलब होता है कि अगर उसको पहुंचाना तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, पर अब 12 किलोमीटर प्लस ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो बस 1 से 1.5 घंटा आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, यही इमरजेंसी हुई, अगर इमरजेंसी की बात करें तो। ये अस्पताल नहीं है, सफ़ेद हाथी है। हाँ। ये सफ़ेद हाथी है, इसके शुरुआत होने का इंतज़ार लोग बरसों से कर रहे हैं। यहाँ पर एक चर्चित वंदना मिश्रा जी थी, जिनको पुल पर जाम लगा था और जाम की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी बड़ी जोर हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाई थी, उनको अटैक पड़ा था। और यहीं किदवई नगर की निवासी थी। अगर शायद ये अस्पताल होता तो आज वो जिंदा होती, और तब भी बड़ा शोर हुआ था इस अस्पताल को खुलने का। उम्मीद है। अच्छा, कितने साल से ये बना हुआ खड़ा है ऐसे तैयार? 3 साल हो गए। ये अस्पताल, जैसे आप कह रहे हैं कि 3 साल हो गए इसको बन करके तैयार, ये अस्पताल खड़ा है, तो क्या कमियां हैं जो अभी तक चालू नहीं हो पाए? क्या इतनी बड़ी बात है एक अस्पताल को चालू करना? जय श्री राम, हो गया काम। अधिकारी मस्त है, नेता बेफिक्र है। जाम देखिए, कानपुर में जाम है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं, जल भराव भी है। और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कानपुर दक्षिण के साथ तो सौतेला व्यवहार है, बिल्कुल है। जहाँ पर बताया ना, सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। साउथ कानपुर साउथ में एक उम्मीद थी, वो भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई लोगों। अब
कानपुर जो है इसको बेसिकली दो भागों में देखा जाता है, एक नॉर्थ कानपुर और एक साउथ कानपुर। इन दो रूपों से कानपुर को देखा जाता है। अब अगर आप नॉर्थ कानपुर की बात करें तो नॉर्थ कानपुर में लाला लाजपत राय हॉस्पिटल, LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, JK कैंसर इंस्टीट्यूट और मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन जब आप साउथ कानपुर के इलाके में आते हैं तब आप देखते हैं कि लोग आज भी इस सरकारी अस्पताल पर जो चालू ही नहीं है उस पर लाखों लोग निर्भर करते हैं। ये जो जगह जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला हुआ है, अंदर चले जाइए, गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसके बगल में बड़ा बड़ा होटल और कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये ज़मीन अस्पताल के नाम पर चिन्हित करके खाली करवाई गई थी। एक ऐसा बिल्कुल एक ऐसा हॉस्पिटल आप 9 साल पीछे जाकर देखिए, इसलिए बता रहा हूँ ये जानकारी गूगल पे जब ये ज़रा सी लोकेशन नहीं मिलती है तो जानकारी भी गूगल पे नहीं मिलेगी। ये अस्पताल बनना तो ये पूरा प्रांगण यहाँ से लेकर के जो बाईपास दिखता है वो पूरा अस्पताल बनना था। कम से कम जो आपका संजय गांधी हॉस्पिटल है उस स्तर का अस्पताल बनना था। यहाँ 100 बेड का एक सामुदायिक केंद्र नहीं बनना था। पहले मोरंग मंडी हुआ करती थी, उसको विस्थापित किया गया केवल इस उद्देश्य को ये कह करके कि यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संजय गांधी के स्तर का बनेगा, ये कह करके खाली कराया गया था। तो आज जहाँ से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय चालू होता है वहाँ से बाईपास तक, बाईपास से लेकर नौबस्ता चौराहे तक, नौबस्ता चौराहे तक से लेकर के यहाँ तक जो RBI कॉलोनी तक, ये जितना परिक्षेत्र आता है इसमें एक हॉस्पिटल बनना था। आप मुझे वो कुछ जगहों के नाम बता सकते हैं जो इस अस्पताल पर निर्भर करते हैं? यहाँ से आप रामा देवी से चालू करिए, रामा देवी, कोयला नगर, श्याम नगर, यशोदा नगर, बर्रा बाईपास, नौबस्ता, किदवई नगर, रतनलाल नगर, दबौली, गुजैनी, गोविंद नगर, ये आपका गोवर्धनपुरवा, आगे चले आइए बारा देवी, कितना एरिया क्या आप चालू करिए जाकर के बिधनू से लेकर के नौबस्ता तक। इतने बड़े बड़े लूट के अड्डे बना दिए गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल करके। हर गली में आपको 10-10 हॉस्पिटल लूट के अड्डों के रूप में बने हुए दिखेंगे। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को मालूम है कि यहाँ की जनता को अस्पताल की ज़रूरत है। इस ज़िले के प्रशासन को ये नहीं मालूम है कि यहाँ के लोगों को यहाँ अस्पताल की ज़रूरत है। तमाम सारे जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनकी गाड़ियाँ इसी रास्ते से गुजरती होंगी। कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि आखिर ये अस्पताल बना हुआ है पर चालू क्यों नहीं है। ये आप देखिए कि ये मेडिकल स्टोर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, ये अनुराधा मेडिकल। ये आपको 2 मेडिकल स्टोर्स दिखेंगे और ये दोनों का शटर जो है पूरी तरीके से डाउन है और ताला लगा हुआ है। और ये हॉस्पिटल के जस्ट हम लोग रोड क्रॉस करके हैं, बिल्कुल अस्पताल के सामने की स्थिति है कि ये बने हुए मेडिकल स्टोर्स हैं लेकिन इनका जो है शटर डाउन है, क्योंकि जब अस्पताल में पेशेंट ही नहीं है तो लोगों से दवाई खरीदने के लिए कौन आएगा। और ये सिर्फ 2 ऐसे मेडिकल स्टोर्स नहीं हैं, आगे अगर आप चले जाएंगे तो इस पूरे इलाके में बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स बने, सिर्फ इस उम्मीद से कि जब ये अस्पताल चलेगा तो हमारा मेडिकल स्टोर भी चलेगा। तो यहाँ पर जैसे पूरे दिन में पेशेंट्स कितने आ जाते हैं, जितनी देर भी आप रुकते हैं कोई दवाई लेने नहीं आता है। और मैं देख भी रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दवाइयाँ वैसे नहीं नज़र आ रही हैं जैसे मेडिकल एक स्टोर में होती हैं। उसका क्या कारण है, मतलब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ क्यों नहीं रखी हैं? मैं होम डिलीवरी करता हूँ, मेरे बंधे हुए पेशेंट हैं, मैं खाली इसके भरोसे पे नहीं हूँ हॉस्पिटल में। अब ये खुले चाहे ना खुले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कानपुर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में से एक माना जाता है और यहाँ धीरे धीरे करके पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अब बात यह है कि कई परिवारों के लिए इमरजेंसी सिर्फ ये नहीं है कि वो अस्पताल तक पहुँचें, कई परिवारों के लिए इमरजेंसी ये भी है कि वो किन हालातों में इतनी दूर अस्पताल तक पहुँचते हैं। यानी समय और डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक इमरजेंसी का। ये साउथ कानपुर में क्योंकि कोई भी नज़दीकी अस्पताल नहीं है, लोगों को बहुत दूर दूर ट्रैवल करने के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से एक फैमिली है, उनके परिवार के एक सदस्य की जान भी इसी ट्रैफिक की वजह से और अस्पताल नज़दीक ना होने की वजह से चली गई। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानस सोनी है। मानस, आपके वहाँ किसकी डेथ हुई थी? मेरे फूफा जी की डेथ हुई थी दिसंबर 2024 में। क्या रीज़न था? एक्चुअली रीज़न क्या था कि दोपहर का ही टाइम था और एकदम से उनको हार्ट अटैक आया। ही वॉज अ हार्ट पेशेंट। तो हम लोग उनको ले जाने लग गए कार्डियोलॉजी। नंदलाल चौराहे पे ही, वो गोविंद नगर के निवासी थे, नंदलाल चौराहे पे ही बहुत ज़्यादा जाम लग गया, तो जिसकी वजह से तबीयत बीच में ज़्यादा गड़बड़ हो गई, तो कार्डियोलॉजी पहुंचना मुमकिन नहीं था। तो पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ पे सुविधा नहीं थी और उनका देहांत हो गया। तो मेरा कहना यही है कि सबसे बड़ी चीज़ कि जब ये कानपुर साउथ में एक सरकारी हॉस्पिटल सारी
फैसिलिटीज़ के साथ तैयार हो चुका है। आज कई साल हो गए हैं कि वो शुरू नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप समझो कि पूरे कानपुर साउथ में एक भी अच्छा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। होता क्या है कि ये चीज़ जनता नहीं समझती है या इसके लिए हर कोई आवाज़ नहीं उठाता। जब आप पे खुद बीतती है तभी आप उसके लिए आवाज़ उठा पाते हो। तो अब हमारे परिवार के ऊपर ये चीज़ बीती, तो आज हम लोग ने सोचा कि इसके लिए कम से कम बोला जाए जी। और आई एम श्योर कि अकेला आपका ही ऐसा केस नहीं है। बहुत से लोग होंगे ऐसे, मतलब बहुत से लोगों ने इसकी आवाज़ भी उठाई जिनके साथ वो चीज़ बीती। अब लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी तो यही प्रार्थना ही कर सकते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल शुरू हो, जिससे कि जो कानपुर साउथ के स्पेशली लोग जो पीड़ित हैं या जो मरीज़ हैं उनको सही समय पे सही इलाज मिल सके। तो नवंबर 2024 में जब आपके वहाँ देहांत हुआ आपके फूफा जी का, उस समय भी वो हॉस्पिटल रेडी था पर चालू नहीं हुआ था। बिल्कुल रेडी था लेकिन चालू नहीं। और आज भी उस बात को 2 साल हो गए हैं। आप 2026 में ऑलरेडी 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी उसका चालू होने की अभी कोई तारीख नहीं पता है या कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। जैसे कोई इमरजेंसी हुई, फॉर एग्जांपल कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना है, तो क्या उसके पास ऑप्शंस हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ की मतलब परेशानी में, जैसे आपने बताया कि कोई लेडी प्रेग्नेंट भी है, उसको एकदम से इलाज चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि हर किसी के पास या हर कोई पैसे से इतना सक्षम नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना 10-10 दिन तक इलाज करा पाए। मतलब बीट प्रेग्नेंट बीट एनी अदर थिंग, कि अगर उसको 1 हफ्ते के लिए एडमिट होना है, इलाज करा पाए। कानपुर साउथ में ऐसी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है कि जहाँ पे मतलब एक जो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, मतलब पैसे से उतना सक्षम नहीं है, वो ये अपना इलाज करवा सके। ग्राउंड पर लोगों से बात करने के बाद हम पहुंचे चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास ये जानकारी लेने के लिए कि क्या कमियां हैं जिनकी वजह से ये अस्पताल शुरू नहीं हो रहा है। सर, नौबस्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसको बने हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी भी जब हम उसको देखने के लिए गए तो उसके बाहर ताला लटक रहा है। इसका क्या कारण है? अभी तक वो क्यों नहीं चालू हो पा रहा है? सितंबर 2025 को बिल्डिंग का हमें हैंडओवर हुआ है। उसी के बाद से हमने मैन पावर और जो प्रोक्योरमेंट सामान के लिए हमने फाइल चलाई थी। मार्च में वहाँ का सामान आ चुका है, ओटी वगैरह का जो भी कुछ बेड्स वगैरह आ चुके हैं। और जो HR के लिए जो फाइल चली थी उस पर मैन पावर सैंक्शन तो हो गई है अभी 2 महीने पहले, लेकिन अभी तक वहाँ पर केवल 1 डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, अभी महिला डॉक्टर की। अभी बाकी जो स्टाफ का आना है अभी वो कोई आया नहीं है। उसके लिए हमने शासन को भी दोबारा से पत्राचार किया है, 2 बार कर चुके। तो शासन से जैसे ही मैन पावर आ जाएगी वैसे इसको चला दिया जाएगा। अच्छा, अभी आपको जैसे कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है वहाँ पर, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जो अभी तक वहाँ पर नहीं मिल पाई हैं आपको? वहाँ पर सुविधाएं, जहाँ तक बात है जो आप सामान की बात कर रहे हो, तो वो 100 बेड के हिसाब से एक मैन पावर का एक अपना एक नॉर्म्स होता है। उसके हिसाब से करीब 34 डॉक्टर्स वहाँ पे जो है जो पोस्टिंग आई है वहाँ पर, लेकिन अभी पोस्ट नहीं हुए, मतलब पोस्ट सैंक्शन हुए, पोस्ट सैंक्शन हो गई हैं। उसके अगेंस्ट अभी डॉक्टर नहीं आए, एक केवल डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है। तो बाकी अदर स्टाफ भी है, तो वो 100 बेड के हिसाब से जो स्टाफ एक नॉर्म्स है उसी में सैंक्शन हुआ है और वो आएंगे। जैसे ही वो आ जाएगी मैन पावर, अगर ज़्यादा नहीं कम जितनी भी आ जाएगी उसी के हिसाब से चला दी जाए। अच्छा, जब ये जैसे हॉस्पिटल बन रहा था या बन करके तैयार हुआ, उस वक्त नहीं इस हॉस्पिटल की स्टाफिंग या इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया कि अगर अस्पताल बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम साथ साथ में ही जो हमें पोस्ट चाहिए, जितने अधिकारी चाहिए, जो भी स्टाफ चाहिए, वो उस समय ही हम कोशिश कर दें भर्ती निकालने की, तो जब अस्पताल बनकर तैयार हो तब साथ ही साथ चालू हो जाए? ऐसा नहीं होता है, जब तक बिल्डिंग हैंडओवर नहीं होगी। बिल्डिंग में कई बार टाइम लग जाता है, मतलब 4-6 महीने लेट हो गई बिल्डिंग, क्योंकि यूपी निर्माण एजेंसी ने इसको बनाया है। अच्छा, तो अगर मान लिया आगे पीछे 7-6 महीने हो जाता है और आपकी मैन पावर आ जाती है तो उसको बेसिकली कहाँ एडजस्ट करेंगे वहीं। तो ऐसा नहीं होता है, पहले बिल्डिंग हैंडओवर होती है, उसके बाद मैन पावर और जो सामान का प्रोक्योरमेंट्स होता है वो फाइल चलती है, वही हमने किया। अच्छा, तो अब जैसे इस अस्पताल को चालू होने में अभी कितना समय और लगेगा? कुछ नहीं कह सकते, जैसे मैन पावर आएगी वैसे स्टार्ट हो जाएगा। कोई आइडिया, जैसे कि 1 साल, 6 महीने, 2 साल? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है। सरकार जैसे ही मैन पावर भेजेगी तुरंत चला दे। कितना बड़ा सवाल ये उठाता है हमारे मैनेजमेंट में
कि 45 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। टैक्स पेयर्स के 45 करोड़ रुपए, यहाँ की जनता के जो इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, 20 लाख से ज़्यादा लोग जो इस हॉस्पिटल पर निर्भर करते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा लगा इस अस्पताल को बनवाने के लिए, और आज ये बंद है पूरी तरीके से। और अब इसमें फिर लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे इसको मेंटेन करने के लिए और इसको चालू करने के लिए दोबारा से। अधिक जानकारी और सरकार का पक्ष समझने के लिए हमने कानपुर के लोकसभा सांसद से भी बात की। ये बात सही है कि लगभग 1 साल पूर्ण हो चुका है उसके निर्माण को, लेकिन अभी तक वो सुचारू रूप से चालू नहीं पड़ा। मैंने उसका निरीक्षण भी किया है। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखा। माननीय डिप्टी सीएम हम जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी बातचीत की और सबने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी उस अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं जैसे कल ग्राउंड पर गई तो लोगों का एक चीज़ ये कहना है कि अस्पताल जो है ये पिछले चुनाव के समय आया था और फिर ये बना तैयार हुआ, तो एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक का समय क्यों लग गया इसको चालू होने में? देखिए, हॉस्पिटल में जो समयावधि दी जाती है उस समयावधि के तहत ही उसका निर्माण होता है। कभी कभी बजट की थोड़ी समस्या हो जाती है तो वो डिले हो जाता है। हॉस्पिटल अपने थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन समय पर उसका निर्माण हुआ। ये जरूर है संचालन में देरी हुई है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। कानपुर उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बटा हुआ है। और कानपुर की लगभग 20 लाख से ज़्यादा आबादी दक्षिण में, साउथ में रहती है। साउथ में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। लेकिन जब मैं जैसे कल अस्पताल को देखने के लिए गई तो उस समय वहाँ पर ये लिखा भी नहीं हुआ था कि एक सरकारी अस्पताल है, या जब उसकी मैंने स्थिति देखी तो वो देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम चालू होने लायक है। बिल्डिंग बहुत अच्छी तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर अभी कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब तक वो हॉस्पिटल चालू नहीं होता है तब तक उसको जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं उनको भी बंद रखा गया है, ताकि संचालन से पहले अगर उनको खोला जाएगा तो कहीं धूल मिट्टी या जंग न लग जाए, इसलिए उनको रखा गया है। संचालन में जैसे डॉक्टर्स की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद वो लोग आएंगे और जो भी संचालन की प्रक्रिया है उसको चालू किया जाएगा। जो पूरा इलाका है वहाँ पर प्राइवेट अस्पताल बहुत ज़्यादा है, पर लोगों का यही कहना है कि प्राइवेट अस्पताल में आप अफोर्डेबल इलाज नहीं करवा सकते। नहीं, मैं सहमत हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या कानपुर में अधिक है, इसलिए और भी जो बड़े हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, वो हम लोग पीपीपी मॉडल पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें एक फिक्स होता है कि इतने % ओपीडी या उनकी फीस जो है वो सस्ते दरों पर गरीब लोगों के लिए निर्धारित की जा रही है। लोगों ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने जो है ये ज़मीन नियुक्त कर दी थी कि यहाँ पर अस्पताल बनेगा, और उसी अस्पताल की ज़मीन पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का ऑफिस बन करके तैयार हो गया, पर ये अस्पताल चालू नहीं हुआ। देखिए, तमाम ऐसी परियोजनाएं जिनकी बात समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने अगर कोई ज़मीन चालू की, अस्पताल क्यों नहीं बनाया, संचालित क्यों नहीं किया? वो 5 साल उनकी सरकार रही, बल्कि एक पराग डेयरी जो बन रही थी उसको संचालित तक नहीं करा पाए। हम लोग करा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कानपुर में स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर हो, ये हमारी प्राथमिकता है। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसके कारण लोगों को कई बार जाने में गंवानी पड़ी, क्योंकि उनका मरीज बीमार था और ट्रैफिक में फंस गए तो घंटों लेट हो गए। इसके लिए जो अनबरगंज से लेकर मंदना तक का रेलवे ट्रैक था, उसमें हमारी करीब लगभग 18 क्रॉसिंग, तो वो सब क्रॉसिंग बंद हो जाती थी। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस रेलवे ट्रैक को बनवाने की अपनी स्वीकृति दे दी है, और मुझे लगता है 2.5 साल के अंदर वो रेलवे ट्रैक बन जाएगा। स्वीकृति और धनराशि सब टेंडर हो चुका है। उसके बनने के बाद यहाँ ट्रैफिक की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो जो आप बात कर रही थी, लोग फंस जाते थे जिनके कारण उनकी कई लोगों की मौत हो जाए, वो सब समाप्त हो जाएगी। स्मूथ ट्रैफिक कानपुर का होगा और कानपुर एक अच्छा कानपुर आपको दिखेगा और कानपुर का गौरव वापस आएगा। और मैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पुनः आपको कहता हूँ, अगली बार जब हमारा आपका इंटरव्यू हो तो आपको कानपुर की स्वास्थ्य सेवाएँ और बेहतर लगेंगी। जुलाई 2026 में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे कितना समय भी लगेगा इस अस्पताल को चालू होने में अभी आपके हिसाब से? लगता है कि उन्होंने जल्दी कहा, लेकिन विदिन 3 मंथ का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। ये 3 महीने से पहले होता है 1 महीने में चालू हो जाए, लेकिन मैं आपको एक टाइम लाइन की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है 3 महीने से पहले ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कि जिस तरीके से डॉक्टर्स की नियुक्ति और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, मेरा तो टारगेट बहुत जल्दी का है, लेकिन मैं आपसे 3 महीने का समय लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारी उसको 3 महीने के अंदर संचालित कर दें। अब अंत में सवाल ये है कि जब 45 करोड़ रुपए खर्च करके ये अस्पताल बनाया गया
तो इसकी स्टाफिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग इसके साथ साथ क्यों नहीं की गई? और दूसरा सवाल ये है कि जो 20 लाख लोग इस अस्पताल पर निर्भर करते हैं, आखिर क्यों उनके वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया? ये रिपोर्ट आपने देखी खबरगांव के ज़रिए। हमने यहाँ पर प्रयास किया लोगों से बात करने का और ये समझने का कि साउथ कानपुर में ये अस्पताल कितना ज़रूरी है, साउथ कानपुर का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। मैं थी आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।